हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज फिर एक नया सा वीडियो आ गया आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम लोग हिंदी का जो अगला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार, इसकी एक सीरीज चल रही है। आज की जो कहानी हमारी है वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। ठीक है, इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या जन्म कब हुआ, क्या इन्होंने लिखा है ना। तो देखिए, इनका जन्म जो है 1927 में हुआ, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जन्म इनका 1927 में हुआ है, जिला बस्ती यूपी में पड़ता है। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने सेवा दिया अर्थात काम किया, अध्यापक का काम किया, आकाशवाणी में इन्होंने सहायक का काम किया है ना। और कहता दिनमान में उप संपादक का काम किया, दिनमान पत्रिका है उसमें उप संपादक है ना, सब एडिटर थे। और पराग जो पत्रिका थी उसमें ये खुद एडिटर थे, संपादक थे। इनका निधन 1983 को हुआ है ना, 1983 में इनका जो है निधन हो गया। उसके बाद आगे आता है कि सर्वेश्वर जो दयाल सक्सेना है ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। ये कहानीकार थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, यानी ये सारे की सारी यानी जितनी तरह की कृति हो सकती है ये सब कुछ लिखा करते थे। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां में दिया हुआ है काठ की घंटियां है ना, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग है ना, ये सारे के सारे इन्होंने लिखे हैं। आगे आता है कविता संग्रह। ठीक है, तो कविता संग्रह में लिखा हुआ है इन्होंने पागल कुत्तों का मसीहा है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पागल कुत्तों का मसीहा। उसके बाद फिर है सोया हुआ जल है ना, ये उनके हो गए कविता संग्रह। उसके बाद कहानी आता है बकरी, कहानी इन्होंने लिखी थी बकरी। उपन्यास है लड़ाई, और नाटक लिखा था इन्होंने भौं भौं खौं खौं है ना, बतूता का जूता, लाख की नाक है ना, चर्चे और चरखे, ये सारे के सारे इनके नाटक थे। आगे जानकारी दे रहा है क्या कि खूंटियों पर टंगे लोग जो लिखे थे इनकी कृति, वो क्या है उनके लिए उनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आज का जो सेशन हमारा है वो है क्या, मानवीय करुणा की दिव्य चमक है ना। तो इसमें हमें जानना है कि इसके बारे में कहानी में क्या क्या इन्होंने लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। आइए कहानी आगे चलते हैं, समझते हैं कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक में कहानी क्या है। तो देखिए, मैंने सेंटर में एक नाम लिखा है फादर बुल्के है ना। एक क्या है कि फादर बुल्के नाम के एक व्यक्ति हैं जो मुख्य रूप से कहाँ के हैं, देखिए वहाँ पे देखिए मूल रूप से बेल्जियम के रहने वाले हैं है ना। राइट साइड में उधर कॉर्नर पे देखिए लिखा हुआ है, वो मुख्य रूप से बेल्जियम में के रहने वाले हैं। और वो आकर के बस गए कहाँ पे, भारत में। ठीक है, भारत में आकर के बसे। और आगे मैंने लिखा कि वो संत जेवियर कॉलेज रांची है ना, कि वो वहाँ के प्रोफेसर थे, वो हिंदी एवं संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष थे। मित्र थे उनके एक डॉक्टर रघुवंश है ना। ये 35 सालों से भारत में रह रहे थे है ना, हालांकि ये 35 सालों से अधिक यहाँ तक रहे, यानी 47 ईयर तक ये भारत में रहे। और इनका उनके बाद फिर निधन हो गया था है ना। इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो फादर बुल्के की कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि ये शुरुआती दिन में अपने बताते हैं कि जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था है ना, कहाँ पे, बेल्जियम में, तो मुझे वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग के अंतिम साल में पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से सन्यास बनने के पूरा मन में ख्याल आने लगा, अरे कि मैं सन्यासी ले लूँ, सन्यासी बन जाऊँ, क्या है इस जीवन का, ऐसे वैसे ये पूरी तरह से विचलित हो गए। तो फिर वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो पादरी होते हैं वहाँ पे चर्च पे गए, और चर्च पर जाकर के उन्होंने बोलना, वहाँ पे जाके बोला, कन्फेस किया कि फादर मैं भी एक मतलब ऐसा ये पादरी बनना चाहता हूँ है ना, इस तरह का बोला। तो वहाँ पर बोला कि भाई ठीक है, बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ना, कुछ कुछ नियम है, वो चीज़ आपको फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा, तभी आप ये सब चीज़ को मतलब क्या है कि समझ पाओगे सही से इस चीज़ को, क्योंकि मन में सोचना अलग होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो वैसा उन्होंने बताया वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, जो भी पादरी बनता है तो उनसे पूछा जाता है कि ठीक है आप पादरी बनोगे लेकिन कहाँ पे बनोगे है ना। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर किया, उसको ये स्वतंत्रता थी कि आप अपना स्थान चुन सकते हो। ठीक है, कि आपको कहाँ पादरी बनना है। तो उन्होंने बताया कि मैं भारत में जाकर के बनना चाहता हूँ है ना। तो वो वहाँ से आकर के बस गए भारत में। ठीक है, तो भारत में यहाँ पर क्या है कि उनको फिर वहाँ से उनको बोला गया कि आप भारत में जाकर के बसोगे तो उससे पहले आपको क्या है कि संघ में बोला क्या, कम से कम 2 साल तक पादरियों के बीच में धर्माचार की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पहले आप अगर फादर बनना चाहते हो तो पहले उनके बारे में जानना तो पड़ेगा। तो 2 साल के लिए उन्होंने क्या किया, धर्माचार की पढ़ाई की। 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े है ना, कलकत्ता में। फिर बीए किया
और फिर इलाहाबाद में उन्होंने एमए किया, है ना। और क्या बोलता है उनको, है ना, कि उसके बाद फिर उन्होंने एक किताब है, उसका नाम है ब्लू बर्ड, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक की किताब है ब्लू बर्ड। उसका उन्होंने क्या है कि हिंदी में रूपांतरण किया नील पंछी इस नाम से, ठीक है। और फिर उसके बाद संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के वो विभाग अध्यक्ष भी थे, है ना, इस तरह का, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, फिर आगे क्या हुआ उनका, वो फिर बोलता है इन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया हिंदी में, है ना। और फिर उसके बाद फिर बोलता है कि फिर आगे चलकर फिर वे बीमार पड़ गए और पटना में इनका इलाज चला, फिर दिल्ली गए और 47 वर्ष देश में रहकर उन्होंने 73 वर्ष की उम्र में अपना जीवन त्याग दिया, यानी 73 ईयर में ये क्या हो गए कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फादर बुल्के बोलता है संकल्पना से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यानी रिश्ता एक बार जिससे भी बना लेते थे उनसे रिश्ता तोड़ते कभी नहीं थे। दिल्ली जब अब भी आते तो मिलते, है ना, खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी तरह का हो, लेकिन वो मिलकर ही जाते थे, ठीक है। यानी लेखक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये बताते हैं कि मैं दिल्ली में उन दिनों रहा करता था, तो ये जब भी कभी अगर रांची से दिल्ली आते थे तो ये खोज करके टाइम निकाल करके मुझसे मिलने जरूर आते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है इनका ये पूरा का पूरा जीवन परिचय इन्होंने बताया कि किस तरह से फादर बुल्के एक सन्यासी का जीवन बिताते हैं, लेकिन वो क्या है एक पूरा तरह से सामाजिक जीवन के साथ में वो रहते हुए भी सन्यासी हैं, ठीक है ना। और उनकी एक माता भी है, उनकी बहन है ना। ये बेल्जियम में उनका पूरा का पूरा परिवार है, लेकिन वो आज के डेट में भारत में आकर के बस गए हैं। और इस तरह से यहाँ पर क्या है कि भारत में ये पादरी बने हैं, फादर बने हैं और यहाँ पर भारत की सेवा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बोलता है कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है ना, और स्मृतियों की विश्वसनीयता से महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इन कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्म तो बेल्जियम यानी यूरोप में हुआ था, रेम्स चैपल उनका शहर का नाम था, है ना, रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों पादरियों धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस स्मरण में दिखाई देती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा हिंदी, है ना, उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम की उदाहरण को माना जाएगा, है ना। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कहते हैं कि जब तक राम कथा है तब तक इस फादर बुल्के नामक व्यक्ति को भी याद किया जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक जबरदस्त साधु थे, है ना। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।